बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं अबाउट लिमिट्स और लिमिट्स के एग्जांपल भी हम कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट लिमिट्स पे है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट लिमिट्स। यानी अगर आप बुक्स को देख लें, बुक्स में हमारे पास 7 इम्पॉर्टेंट लिमिट्स हैं, तो 7 इम्पॉर्टेंट लिमिट्स से मस्ट एक लिमिट पेपर में आता है स्टूडेंट। इसको मस्ट हमने सॉल्व करना है और इसको सीखना है। तो इसी लेक्चर्स में हमने 4 लिमिट्स जो है इंपॉर्टेंट वो सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस a डिवाइड बाई x स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 into a स्क्वायर रूट। यानी इससे आपके पास क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। लेकिन स्टूडेंट, कल जो हमने एग्जांपल्स किए थे उसमें बाज एग्जाम्पल में जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते थे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता था, 0/0 फॉर्म। यानी 0/0 फॉर्म इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म जब भी आ जाए हमारे पास तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इससे बचने के लिए हम कुछ और मेथड यूज करते हैं जो हमारे पास लिमिट का रिजल्ट आ जाए। उसमें पहला जो मेथड है, पहला जो तरीका है वो है रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशंस, या हम डिवाइड करते हैं नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे। तो ये कुछ 3-4 मेथड हम इधर यूज करेंगे यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचने के लिए। हम जब भी लिमिट का रिजल्ट फाइंड करेंगे तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन देख ले, व्हेन x अप्रोचेस टू a, अगर x जो है ये अप्रोच करता है a को, यानी a का मतलब क्या है, x अप्रोचिंग का मतलब ये है कि a को ये बोथ साइड से अप्रोच कर सकता है। फॉर्म ये आपके पास रियल लाइन है, ये a है, तो x जो है ये इधर से भी अप्रोच कर सकता है, x जो है वो इधर से भी अप्रोच कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट a नहीं हो सकता है। मैंने कल आपको लिमिट ऑफ फंक्शंस के टॉपिक में बताया था कि लिमिट बेसिकली क्या करता है। लिमिट जो है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर इनपुट के नियर जो है फंक्शंस के बिहेवियर बताता है कि फंक्शंस का बिहेवियर क्या है। यानी ए के नियर फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, या अगर हम इस साइड पे जाएं तो ए के नियर पे फंक्शंस का वैल्यू क्या हो सकता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, व्हेन x अप्रोचेस टू a द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म। जब हम x पुट करते हैं, सिंपल इसका x अप्रोचेस टू a का मतलब अगर हम इस फंक्शन में x पुट करते हैं a तो हमें क्या मिलता है, 0/0 फॉर्म, विच इज इनडिटरमिनेट। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इधर हमारे पास जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो 0/0 वाला फॉर्म है आता है। इन दिस सिचुएशंस, अब अगर लिमिट हम पुट करते हैं हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है, तो इस सिचुएशन में, इस हालात में हम क्या करते हैं, वी नीड टू रेशनलाइज द गिवन फंक्शन टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड लिमिट्स। अब जो ये गिवन फंक्शन है इसको हम स्टूडेंट क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक एग्जांपल किया था उसमें हमने रेशनलाइजेशन की थी, तो इसमें भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं। अब रेशनलाइजेशन से पहले मैं आपको जस्ट ये क्लियर करता हूं कि जब फंक्शन में x अप्रोच करता है a को, तो फंक्शन इस क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ 0/0। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको फंक्शन लिखता हूं, इफ ऑफ x हमारे पास फॉर एग्जांपल है x माइनस a डिवाइड बाई x स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट। ओके, अब अगर हम इसमें पुट कर लें x इज इक्वल टू a, हम पुट कर ले क्या, x इज इक्वल टू a, देन f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a डिवाइडेड बाई x स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, यानी जब आप स्टूडेंट बेसिकली ये वर्ड्स लिखते हैं तो इसकी फिर जरूरत नहीं है। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है कि बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस तरह x जब a को अप्रोच करता है तो लिमिट ऑफ अ फंक्शंस इनडिटरमिनेट फॉर्म इस फॉर्म में आता है। तो ये जब हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं फंक्शन में तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 0/0 फॉर्म। अब इसके बाद हमने क्या करना है, गिवन फंक्शंस को हमने रेशनलाइज करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम बेसिकली रेशनलाइज करते हैं। हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू a
x माइनस a डिवाइडेड बाई x स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट। ओके, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस a डिवाइडेड बाई x स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट, रेशनलाइज करते हैं x स्क्वायर रूट प्लस a डिवाइडेड बाई x स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। ओके, यानी रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, x स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर, माइनस है तो इसकी प्लस से हम मल्टीप्लाइड भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a, अब ऊपर मल्टीप्लाइड कर ले ऊपर के साथ, x माइनस a मल्टीप्लाइड होगा x स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, नीचे मल्टीप्लाइड कर लें x स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट, x स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ आ गई। इसके बाद दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर लिख लें x माइनस a इनटू x स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, नीचे अगर हम देख लें, नीचे हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस a, x स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस b इनटू a प्लस b, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करते हैं। सो x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। क्लियर? So this is equal to, implies that limit x approaches to a, अब x minus a into x square root plus a square root divided by x, ये कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा माइनस, इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। तो अगर हम देख लें x माइनस a जो है फैक्टर ऊपर भी है और x माइनस a नीचे फैक्टर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a, x स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट। ओके, अब इधर हम ऑलरेडी क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं सम रूल, जिस तरह हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे अबाउट थ्योरम हम पढ़ चुके थे। थ्योरम में हमने तकरीबन 8 थ्योरम्स डिस्कस किए थे। अब इधर हम सम वाला थ्योरम यूज करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a, x स्क्वायर रूट प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a, a स्क्वायर रूट। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल पावर रूल जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पावर रूल। लेकिन अगर हम x 1/2 देख लें, लिख सकता हूं मैं इसको इस तरह, प्लस इधर आपके पास कांस्टेंट रूल आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन जो हमारे पास है, इससे रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर रूट। सो दिस इंप्लाइज दैट इससे रिजल्ट आ जाएगा a, x की जगह a पुट कर लें 1/2 प्लस a स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल, इंप्लाइज दैट a square root plus a square root. So this implies that 2 and 2 a square root, which is required right hand side. यानी अगर हम लिमिट में देख लें, ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड था, ये हमने फाइंड करना था। तो इसको हमने रेशनलाइज किया है, रेशनलाइजेशन के बाद हमें क्या रिजल्ट मिल गया है, 2 and 2 a square root. ओके डियर स्टूडेंट, हमारे पास सेकेंड वन लिमिट जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड प्रूफ करना है। अब इधर हमारे पास अगर सोल्यूशन हम देख लें, व्हेन x अप्रोचेस टू a देन द फंक्शन इज द फॉर्म। अगेन हम जब x को a पुट करते हैं फंक्शन में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है।
इन दिस सिचुएशन हमने क्या करना है, वी नीड टू डिवाइड आउट द नोमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर। इसमें हम स्टूडेंट क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। यानी मैंने आपको 3 तरीके बताए थे कि हम इधर 3 तरीके यूज करके इनडिटरमिनेट फॉर्म से बच सकते। इसमें फर्स्ट जो था वो फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं, या फैक्टराइज करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, या डिवाइड करके सिंप्लीफाइड करते हैं। तो इधर हम डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन से पहले मैं आपको अगर सिंपल बताऊं कि डिवीजन हम कैसे करते हैं, जिस तरह ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं डिवीजन। एक फार्मूला हमने पढ़ चुका है, ए क्यूब फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इनटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर। ये फार्मूला है, हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस 9th में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले में अगर मैं कर दूं, सो दिस इज इक्वल टू एक्स पावर 3 ए पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? यानी ये दोनों इक्वल्स हैं। इक्वल्स का मतलब ये है कि हम जब x माइनस ए से ये डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है उसमें x पावर n है माइनस a पावर n है, तो n तक है, ये तो हमने क्यूब तक किया है, तो इसकी भी हाफ पे ये डिवीजन भी हमने लिखना है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी हम लिखेंगे जिस तरह मैंने ये लिखा है। ओके, अब इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो इसके रिजल्ट में जरा देख लें। रिजल्ट में आपके पास क्या है, एक्स क्यूब है तो इधर एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है और a पावर 0 इसमें साथ होता है, फिर x कम होता है और a ज्यादा हो जाता है, a1 x1 प्लस a स्क्वायर x पावर 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिख लूं x n माइनस a n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू, ये जो बुक में डायरेक्टली लिखा है इसका एग्जांपल बेसिक मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लिखते हैं। अब x पावर n है तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा, x n माइनस 1, यानी इधर हमारे पास x क्यूब था तो इधर फर्स्ट क्या आया था टर्म, इसके रिजल्ट में x स्क्वायर आता, तो इधर भी x पावर n माइनस 1, n से एक कम, इसके साथ a पावर 0 भी हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी a पावर 0 प्लस, अब a का पावर बढ़ जाता है, a x पावर n माइनस 2, x पावर से एक और कम हो गया, प्लस a स्क्वायर x पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन a। अब देखें a जो है वो ज्यादा हो जाता है और x जो है वो क्या हो जाता है, कम, n माइनस 1 into x प्लस a n x पावर 0। दिस इज योर फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन स्टूडेंट सिंपल हमने अगर इसको डिवाइड करेंगे ये रिजल्ट आएगा, लेकिन इसकी डिवीजन लेंथी प्रोसेस है, तो इसकी भी हाफ पहले हम ये सीखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसका रिजल्ट ये लिखते हैं। अब इसमें अगर हम देख लें n माइनस 1 एक्स स्क्वायर ए एक्स एन माइनस 2 फिर ए स्क्वायर एक्स एन माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये दोनों इक्वल्स हैं, दोनों क्या है, इक्वल्स हैं, तो हम अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x approaches to a x n minus a power n divided by x minus a। स्टूडेंट अब हम इसके राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लेकिन राइट साइड में अगर हम देख लें इधर हमने एक मिस्टेक किया, ये n माइनस 2 है, ये n माइनस 1 है, यानी अगर हम देख लें जिस तरह x का पावर 3 है इधर, तो x का स्क्वायर से स्टार्ट होता है, a क्यूब है तो इधर a स्क्वायर तक जाता है, तो इधर अगर हम देख लें लास्टली a n माइनस 1 आ जाएगा, यानी n से एक कम आ जाएगा। अब इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू a इनटू x पावर n माइनस 1 प्लस a x पावर n माइनस 2
प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन ए n माइनस 2 into x प्लस ए n माइनस 1. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं. लिमिट में हम जहां जहां x है स्टूडेंट उधर हमने क्या रिप्लेस करना है, a रिप्लेस करना है. सो a पावर n माइनस 1 प्लस a डॉट a n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर डॉट n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन a n माइनस 2 into a प्लस a n माइनस 1. ओके, यानी इधर जब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये डायरेक्टली हमने इसलिए पुट किया कि हम अलग अलग जब लिमिट सम अप्लाई करते हैं तो इससे बेहतर हम क्वेश्चन में इसी तरह करते हैं कि डायरेक्टली x की जगह हम क्या करते हैं, a पुट करते हैं. सो इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं. दिस इज इक्वल टू a पावर n माइनस 1 प्लस, अब बेसिस सेम है, बेसिस क्या है स्टूडेंट, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. a पावर n माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, n माइनस 3 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन a n माइनस 2 प्लस 1 प्लस a n माइनस 1 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू a n माइनस 1 प्लस a, इससे क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a n माइनस 1 प्लस अप टू a n माइनस 1. हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिक सीरीज. अगर हमारे पास है 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू सो ऑन प्लस 2, तो हम लिख सकते हैं n ऑफ 2. n ऑफ 2 का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 प्लस 2 प्लस 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 2. दिस इज इक्वल टू 3 into 2. वाई, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, और इससे क्या आता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6. तो जनरल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं n into 2. अब इधर यही सिचुएशन है, a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2 प्लस a पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a n माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू n into n minus 1 which is a required right hand side. यानी ये इसके बराबर होगा लिमिट x approaches to a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x पावर n. ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगी. स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट लिमिट में आपने ये चीज मस्ट देखना है, ये जो हमने किया है ये वाला चीज अगर आपको क्लियर होगा तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. बुक में इसने डायरेक्ट लिखा है तो हम भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्लियर हो गया स्टूडेंट. हमारे पास थर्ड वन लिमिट जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 और x होल पावर x इज इक्वल टू e. ये इंपॉर्टेंट लिमिट है. अक्सर हम ई टाइम MCQs में इस टाइप के लिमिट्स बहुत आते हैं, लेकिन अगर हम इसकी सोल्यूशन पे जाएं तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कैसे, अगर हम x अप्रोच करता है इंफिनिटी को तो दिस एक्सप्रेशन अप्रोच टू e. यानी इसकी सोल्यूशन में अगर हम देख लें, अगर x हमारे पास अप्रोच करता है किसको, इंफिनिटी को, देन ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस 1 और x होल पावर x ये अप्रोच करेगा किसको, e को अप्रोच करेगा. और e का वैल्यू हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है चैप्टर 1 में पेज नंबर 15 पे ये बिल्कुल e इज इक्वल टू 2.718 अप टू सो ऑन लिखा है. ये e का वैल्यू है जो ऑलरेडी क्या है हमें पता है, कांस्टेंट है. अब इसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं इसकी सोल्यूशन के लिए, इसकी सोल्यूशन के लिए सम बेसिक हम एक बाइनोमियल सीरीज रिकॉल करते हैं. फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में. हमारे पास बाइनोमियल सीरीज है कि 1 प्लस x होल पावर n. ओके, अब दिस इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n टू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल n टू x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन. ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसकी सोल्यूशन में हमने क्या यूज करना है, ये वाला थ्योरम यूज करना है. अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें
लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। लिमिट को फिलहाल हम रिमूव करते हैं, साथ साथ लिमिट लिखना जरूरी नहीं है। जब हम लास्ट पे इस बाइनोमियल सीरीज को सिंप्लीफाइड करेंगे तब फिर लिमिट हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो सीरीज है 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x, सो दिस इज इक्वल टू, ये अब आपके पास क्या है, x है, x की जगह 1 ओवर x है और n की जगह आपका क्या है, x है। यानी हम अगर इस सीरीज में देख लें, हमारे पास n जो है वो x है, x जो है वो 1 ओवर x है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बाइनोमियल सीरीज हम जस्ट इसमें पुटिंग करते हैं। अब पुटिंग में फर्स्ट क्या होगा, 1 प्लस x इनटू 1 ओवर x प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है, x है, तो x इनटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1 ओवर x होल स्क्वायर प्लस x इनटू x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1 ओवर x होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। यानी हम इसको 3 4 5 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे तब हमारे पास ये e का वैल्यू एग्जैक्ट कुछ डेसिमल तक सही आता है। जितना हम इसको ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो इतना हमें एक्यूरेट रिजल्ट इसका e का मिलेगा। अब इधर हम कुछ, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x और x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस इधर हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बराबर है किसके, 2 के, और 1 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है 1 ओवर x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ओके, तो यहां तक समझ आ गई। सो दिस इज इक्वल टू, अब 1 प्लस 1 से क्या आता है, 2 प्लस इधर देख लें x स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया तो 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 ओवर 6 इंटू एक x इसके साथ कैंसिल हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह प्लस अप टू सो ऑन हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका स्टेप है, नेक्स्ट हमारे पास अब दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 ओवर 6 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। So this is equal to 2 plus 1 over 2 into x को x पे डिवाइड कर ले, रिजल्ट क्या आएगा 1 माइनस 1 ओवर x आ जाएगा प्लस 1 ओवर 6, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। यानी x माइनस 1 और x माइनस 2 को जब स्टूडेंट हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये जस्ट इसका मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको खुद पर देख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 6 इंटू एक्स स्क्वायर को x स्क्वायर पे डिवाइड कर ले तो रिजल्ट क्या आएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, x एक x और एक x कैंसिल हो जाएंगे प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह नेक्स्ट स्टेप में इस तरह आएंगे। अब हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x। अब यहां तक हमने बाइनोमियल सीरीज सिंप्लीफाइड किया, 2-3 टर्म तक हमने जस्ट सिंप्लीफाइड किया। अब हम अप्लाई लिमिट दोनों साइड पे करते हैं। जब इधर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to infinity 2 plus 1 over 2 into 1 minus 1 over x plus 1 over 6 into 1 minus 3 divided by x plus 2 divided by x square plus up to so on। ये हमने लिमिट अप्लाई किया इस पे।
अब इधर जहां जहां x है उधर आपने क्या रिप्लेस करना है, इन्फिनिटी रिप्लेस करना है। तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 2, 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर 6 into 1 minus 3 divided by infinity plus 2 divided by infinity square plus up to so on. So this is equal to 2 plus 1 over 2. अब इधर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 over infinity से रिजल्ट क्या आता है, 0. So 1 minus 0 plus 1 over 6 into 1 minus 0 plus 0 plus up to so on. इससे बेसिक हमारे पास रिजल्ट आता है 1 plus 1 over 2 plus 1 over 6. इसी तरह जब हम इसको करेंगे 1 over, अब ये 3 फैक्टोरियल से आएगा, अगर हम 4 फैक्टोरियल नेक्स्ट सिंप्लीफाइड करते हैं तो 124 आएगा, इसी तरह आपके पास आ जाएगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे और 2 के साथ 8 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, स्टूडेंट लास्टली हम लिमिट x approaches to infinity 1 plus 1 over x whole power x is equal to 2 plus, अगर 1 डिवाइड बाई 2 में डिवाइड कर लो 0.5, इसी तरह 1 ओवर 6, इसी तरह आपके पास 1 ओवर 24 से, इसी तरह अप टू सो ऑन प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको जब हम 8 करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा पॉइंट जो e का वैल्यू है, जितना हम ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट उतना ही करेक्ट आएगा। तो ये रिजल्ट हमने प्रूफ किया कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 और x होल पावर x। ठीक है, अगर हम e पावर x एक्सपेंशन देखते हैं, e पावर x का जो एक्सपेंशन है वो 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x क्यूब डिवाइड बाई 6 अप टू सो ऑन। तो अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो e पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 24। सो e इज इक्वल टू 2 प्लस सेम रिजल्ट इधर भी आते हैं। तो ये किसके बराबर है, e के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये है कि लास्टली दिस एम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 और x होल पावर x इज इक्वल टू e। ये हमारे पास रिजल्ट है। इसके बाद हमारे पास इसका एक फोर्थ वन इंपॉर्टेंट लिमिट है। स्टूडेंट हमने ऑलरेडी, अगर हम बुक्स को देख लें, बुक्स में जो प्रूफ है वो थ्योरेटिकली है। ये प्रूफ जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम इजीली इसको कर सकते हैं। जस्ट हमें बाइनोमियल सीरीज का पता होना चाहिए कि हम बाइनोमियल सीरीज किस तरह एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वन लिमिट है इसका, वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 और x इज इक्वल टू e। ये रिजल्ट भी e के बराबर है, लेकिन इस रिजल्ट को जब हम प्रूफ करेंगे तो इसके के लिए हमने लिमिट थर्ड यूज करना है। अब इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें, लेट y इज इक्वल टू 1 और x। हमने सपोज किया कि 1 और x किसके बराबर है, y के बराबर है। अगर y जो है 1 और x के बराबर है तो देन y अप्रोच कर x, इफ x when x approaches to 0 then y approaches to infinity। अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं, x approaches to 0 मीन कि अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो 1 और 0 से क्या आता है, इंफिनिटी। तो y अप्रोच करता है किसको, इंफिनिटी को। अब अगर हम इसको पुट कर लें, सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x approaches to 0 1 plus x whole power 1 over x is equal to limit x approaches to, अब हमने y में चेंज करना, y approaches to infinity 1 plus, अगर y बराबर है 1 over x का तो x किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 1 over y, और 1 over x किसके बराबर, y के बराबर है। अब ये लिमिट अभी हमने प्रूफ किया है, ये किसके बराबर आता है, e के बराबर आता है। जस्ट फर्क क्या है, इधर x है इधर क्या है, y है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, e लिख सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 और x इज इक्वल टू e। ये हमारे पास फोर्थ वन लिमिट था। स्टूडेंट आज के लेक्चर में ये काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।